बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक 8 साल का लड़का रहता था। आरव को रात में आसमान देखना बहुत पसंद था। वह हर रात अपनी दादी के साथ छत पर बैठता और तारे गिनता। एक रात दादी ने आरव को एक पुरानी कहानी सुनाई। बेटा, बहुत समय पहले हमारे गांव में एक जादुई तारा गिरा था। उस तारे ने इच्छा पूरी करने की शक्ति थी, लेकिन समय के साथ वह तारा जंगल में कहीं खो गया। आरव की आंखें चमक उठी। दादी, क्या हम उस तारे को ढूंढ सकते हैं? दादी मुस्कुराई। अगर तुम्हारा दिल साफ है और इरादा नेक है तो हाँ, पर यह यात्रा आसान नहीं होगी। अगली सुबह आरव ने अपना छोटा सा बैग पैक किया। उसमें रोटी, पानी की बोतल और दादी का दिया हुआ एक जादुई कंपास था। कंपास की सुई हमेशा उत्तर की बजाय दिल की इच्छा की तरफ इशारा करती थी। गांव के बाहर घने जंगल में जाते ही थोड़ी मेहनत के बाद उसने गिलहरी के 3 छोटे बच्चों को सुरक्षित नीचे उतार दिया। गिलहरी बहुत खुश हुई। तुम बहुत दयालु हो, ये लो, ये जादुई अखरोट तुम्हारे काम आएगा, उसने कहा और एक चमकता हुआ अखरोट आरव को दिया। आगे बढ़ते हुए आरव एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचा। नदी इतनी चौड़ी थी कि पार करना मुश्किल लग रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा कछुआ किनारे पर बैठा परेशान दिख रहा था। दादाजी, क्या बात है? आरव ने पूछा। कछुए ने कहा, बेटा, मेरी पीठ पर काई जम गई है और मैं तैर नहीं पा रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव ने प्यार से कछुए की पीठ साफ कर दी। कछुआ खुश हो गया और बोला, तुम सच्चे दिल के हो। चलो, मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूँ और ये जादुई सीप तुम्हारे लिए है। नदी पार करने के बाद कछुए ने आरव को एक चमकती हुई सीप दी। शाम होने लगी थी। कंपास की सुई एक पहाड़ी की तरफ इशारा कर रही थी। पहाड़ी पर एक बड़ी गुफा थी जिसके अंदर बिल्कुल अंधेरा था। आरव हिम्मत करके अंदर गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? एक बड़े से भालू ने पूछा। आरव थोड़ा डर गया, पर हिम्मत से बोला, मैं आरव हूँ, मैं जादुई तारे की खोज में हूँ। भालू ने कहा, यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। पहली पहेली, मैं रात को आता हूँ, दिन में चला जाता हूँ, मुझे छू नहीं सकते पर देख सकते हो, मैं क्या हूँ? आरव ने सोचा और कहा, अंधेरा। सही है, भालू मुस्कुराया। दूसरी पहेली, मेरे पास 4 पैर है पर मैं चल नहीं सकता, मैं क्या हूँ? कुर्सी। आरव ने तुरंत जवाब दिया। तीसरी पहेली, जितना लो उतना बढ़ता जाता है, मैं क्या हूँ? आरव ने थोड़ा सोचा और कहा, गड्ढा। जितना मिट्टी निकालोगे उतना बड़ा होता जाएगा। भालू बहुत खुश हुआ। तुम बुद्धिमान हो। जादुई पत्थर की रोशनी में आरव गुफा से आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वह एक खूबसूरत घाटी में पहुंचा। वहां के बीच में एक पुराना पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक तारा चमक रहा था, वही जादुई तारा। जैसे ही आरव तारे के पास पहुंचा, तारा बोला, आरव, तुमने यहां तक पहुंचने के लिए दया, बुद्धि और साहस दिखाया है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो? आरव ने सोचा। वह अपने लिए कुछ मांग सकता था, खिलौने, मिठाइयां या जादुई शक्तियां। लेकिन फिर उसे अपनी दादी, गिलहरी, कछुआ और भालू याद आए। मैं चाहता हूं कि मेरा गांव हमेशा खुश रहे, जहां कोई भूखा न सोए, कोई बीमार न हो और सब मिलजुल कर रहें। तारे की रोशनी और भी तेज हो गई। तुमने सबसे अच्छी इच्छा मांगी है आरव, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तारा एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और आसमान में वापस उड़ गया। लेकिन उसने आरव को एक छोटा सा सितारा दिया जो उसकी जेब में चमकता रहा। जब आरव गांव वापस पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ बदल। दादी ने आरव को गले लगाया। तुमने कर दिखाया बेटा, तुम्हारे नेक दिल ने सबको खुशी दी। उस रात आरव फिर से छत पर लेटा और तारे देखने लगा। उसकी जेब में वह छोटा सितारा अभी भी चमक रहा था, यह याद दिलाते हुए कि असली जादू हमारे अच्छे कामों में होता है। और वहां दूर आसमान में जादुई तारा भी चमक रहा था, जैसे आरव को शुभ रात्रि कह रहा हो।
सीख, जब हम दूसरों की मदद करते हैं और नेक इरादे से काम करते हैं तो पूरी दुनिया हमारा साथ देती है। सच्चा जादू हमारे दिल की अच्छाई में है।